आज बात करते हैं प्रशासन में फैले भ्रष्टाचार की। एक एक परत को खोलकर देखेंगे। ये एक ऐसा मुद्दा है जो अच्छी गवर्नेंस के रास्ते में आप जानते हैं सबसे बड़ा रोड़ा है। तो आज हम यही समझेंगे कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है और इससे लड़ने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। तो शुरुआत करते हैं इस एक कमाल के फॉर्मूले से। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ना, करप्शन इक्वल्स टू मोनोपोली प्लस डिस्क्रेशन माइनस अकाउंटेबिलिटी। ये समझिए कि पूरे खेल को समझने की चाबी है। मतलब जब किसी एक व्यक्ति या संस्था के पास किसी चीज पर पूरा कंट्रोल हो यानी मोनोपोली हो, और उसे अपने हिसाब से फैसले लेने की पूरी आजादी हो यानी डिस्क्रेशन हो, लेकिन उसकी कोई जवाबदेही, कोई अकाउंटेबिलिटी ना हो, तो बस समझ लीजिए कि भ्रष्टाचार के लिए इससे बढ़िया माहौल हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये भ्रष्टाचार है क्या। ये कैसे एक छोटी मोटी रिश्वत से शुरू होकर पूरे के पूरे सिस्टम को खोखला कर देता है। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से जानते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इसे बहुत ही साफ शब्दों में समझाया है। निजी फायदे के लिए मिली हुई ताकत का गलत इस्तेमाल। देखिए कितनी सीधी और सटीक बात है। जब भी कोई अधिकारी जिसे जनता की सेवा के लिए एक शक्ति दी गई है, उसका इस्तेमाल लोगों के भले के लिए नहीं बल्कि अपनी जेब भरने के लिए करता है, तो वही भ्रष्टाचार है। अच्छा, अब एक और दिलचस्प बात। भ्रष्टाचार का कोई एक रूप नहीं होता, इसके कई लेवल होते हैं। सबसे पहले आता है पेटी करप्शन, मतलब छोटा मोटा भ्रष्टाचार, जैसे लाइसेंस बनवाने या किसी सर्टिफिकेट के लिए दी जाने वाली आम घूस। फिर आता है ग्रैंड करप्शन। ये बड़ा खेल है जहां ऊंचे लेवल पर बैठकर पॉलिसी को, बड़े बड़े सरकारी ठीकों को प्रभावित किया जाता है। और सबसे खतरनाक है सिस्टमिक करप्शन। ये वो स्टेज है जब भ्रष्टाचार इतना आम हो जाता है कि लोगों को ये कोई गलत काम लगता ही नहीं बल्कि सिस्टम का एक हिस्सा लगने लगता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये होता क्यों है? क्या है वो वजह जो भ्रष्टाचार को पनपने का मौका देती हैं? चलिए अब इसकी जड़ों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसकी कोई एक वजह नहीं है। ये एक बहुत ही उलझा हुआ जाल है जिसके पीछे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और यहाँ तक कि सोशियो कल्चरल कारण भी हैं। आप खुद सोचिए, जब राजनीति में अपराधी घुस आएंगे, जब सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह बहुत कम होगी और ऊपर से उन्हें बेहिसाब शक्तियां दे दी जाएंगी, तो भ्रष्टाचार के लिए एक परफेक्ट जमीन तैयार हो जाती है। कारण तो हमने समझ लिए, पर इसकी कीमत कौन चुकाता है और कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। चलिए अब भ्रष्टाचार से होने वाले नुकसान पर एक नजर डालते हैं। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि नुकसान हर तरफ है। देश की अर्थव्यवस्था को, लोकतंत्र को, समाज को और प्रशासन को, हर किसी को ये दीमक की तरह खा जाता है। लेकिन ये सिर्फ किताबी बातें या आंकड़े नहीं हैं। इसका सीधा मतलब है टूटी फूटी सड़कें, स्कूलों में सुविधाओं की कमी और इंसाफ के लिए लंबा इंतजार, वो चीजें जो हमारी रोज की जिंदगी पर असर डालती हैं। और अगर ऐसा लगता है कि इसका असर सिर्फ देश के अंदर होता है, तो जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। किसी देश के करप्शन इंडेक्स में जब सिर्फ 1 पॉइंट की भी बढ़ोतरी होती है ना, तो वहां आने वाले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में करीब 3% की गिरावट आ जाती है। ये एक असली आर्थिक चोट है जो देश के विकास की रफ्तार को धीमा कर देती है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। अगर समस्या है तो उसके समाधान भी हैं। अब हम उन हथियारों पर नजर डालेंगे जो भ्रष्टाचार के खिलाफ इस लड़ाई में इस्तेमाल किए जाते हैं। इस लड़ाई के लिए हमारे पास एक पूरा का पूरा टूलकिट मौजूद है। सीवीसी, सीबीआई और लोकपाल जैसी संस्थाएं हैं, तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जैसे सख्त कानून भी हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार के लिए ई-गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जा रहा है। और हाँ, सबसे ज़रूरी आरटीआई और सोशल ऑडिट जैसे उपाय भी हैं जो सीधे आम नागरिक को ताकत देते हैं। और इन सब में से एक जो सच में गेम चेंजर साबित हुआ, वो है सूचना का अधिकार यानी आरटीआई। इस एक कानून ने आम लोगों के हाथ में एक जबरदस्त ताकत दे दी है, जिससे वो सीधे सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, पारदर्शिता की मांग कर सकते हैं और जवाबदेही तय कर सकते हैं। भारत में आरटीआई आंदोलन की कहानी इसका सबसे बड़ा सबूत है। ये हमें दिखाता है कि कैसे जमीनी स्तर पर शुरू हुआ एक आम नागरिकों का आंदोलन एक बहुत ही शक्तिशाली कानून की शक्ल ले सकता है। ये वाकई में दिखाता है कि सिविल सोसाइटी में कितनी ताकत होती है। तो अब आते हैं आज की हकीकत पर। ये लड़ाई कहाँ तक पहुंची है, हमारे सामने अभी भी क्या चुनौतियां हैं और हमने क्या कुछ हासिल किया है। चलिए देखते हैं। यहाँ तस्वीर के 2 पहलू हैं।
एक तरफ हैं वो चुनौतियां जो आज भी मुंह बाए खड़ी हैं, जैसे कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, कानूनों का ठीक से लागू न हो पाना और जो लोग आवाज उठाते हैं उन विसल ब्लोअर्स को डराना धमकाना। तो दूसरी तरफ उम्मीद की किरणें भी हैं। आरटीआई का असर दिख रहा है, डिजिटल गवर्नेंस से चीजें आसान और पारदर्शी हो रही हैं और सबसे बढ़कर लोगों में जागरूकता बढ़ी है। तो एक तरह की रस्साकशी चल रही है, पुरानी समस्याओं और नई उम्मीदों के बीच। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है, क्या नए कानून, डिजिटल टेक्नोलॉजी और नागरिकों की बढ़ती सक्रियता ये सब मिलकर वाकई एक पूरी तरह से जवाबदेह शासन व्यवस्था बना सकते हैं? इस सवाल का जवाब सिर्फ सरकारों के पास नहीं है, बल्कि हम सबकी भागीदारी और जागरूकता में छिपा है, और यही चीज इस लड़ाई की आगे की दिशा तय करेगी।